हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट निकालने हैं किसके पोलिनोमियल के। अब स्क्वायर रूट क्या होता है वो आपको पता है कि किसी भी चीज़ का वो किस चीज़ का स्क्वायर है, ये हम कैसे फाइंड कर सकें स्क्वायर रूट से। फॉर एग्जांपल 9 किस चीज़ का स्क्वायर है, तो किन दो किस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आता है। तो 3 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 आता है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 3 का स्क्वायर लिख लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। तो इसका मतलब ये है कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने से, 3 को इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। तो इस तरह होता है कि भाई किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, या उसका मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा नंबर है उसको उसी से ज़रब किया जाए यानी मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब यही चीज़ अलजबरा में है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखते हैं और ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, यानी ये किन दो नंबर्स को या किस एक नंबर के स्क्वायर को आपस में ही मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास ये आ जा सकता है, यानी ये किसका है। अब यहाँ पर देखें, इसका एक ही मेथड है कि हमने क्या बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। अब होल स्क्वायर क्या होता है, जिस तरह ये a प्लस बी लिखा हुआ ना और ब्रैकेट है और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये है कि ये होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी पूरे के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका हमने होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। और a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने बेसिकली इसको इस फॉर्म में लेके आना है, फिर इससे इस कन्वर्ट कर लेना है तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा और फिर स्क्वायर रूट हम इजीली ले लेंगे। ठीक है, तो अब हमने इसका चूंकि स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं इसलिए उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देता हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट ऐसे ही चलता रहेगा और अंदर चलेंगे। अब यहाँ पे देखें ये ए स्क्वायर है और ये हमारे पास बी स्क्वायर बन सकता है। कैसे, क्योंकि एक्स का ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। अब बीच में हमने बनाना है 2ab, तो यहाँ पे माइनस और माइनस लगा देंगे। 2a आपका ये x आ जाएगा, b आपका ये अगली ब्रैकेट वाला 4 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया 2ab। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि -8x बनता भी है कि नहीं बनता। तो -2 और 4 को मल्टीप्लाई कर लें तो -8x बन जाएगा। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बना है जी, फार्मूला बना है एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, 4 है, तो एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस एक्स माइनस 4। अब ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, देखें जब भी आपने स्क्वायर रूट लेते हो ना किसी भी चीज़ का, तो उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो वो प्लस माइनस क्यों लगाते हैं, ताकि क्यों हमें नहीं पता कि यार ये जो वैल्यू हमारी निकली है ये प्लस में थी या माइनस में थी। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ये देखो, अगर मैं कहूँ कि -2 का मैंने स्क्वायर लेना है, तो -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ठीक है, क्योंकि -2 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 4 होता है। इसी तरह अगर मैं 2 का स्क्वायर लेता हूँ तो वो भी क्या होता है, 4। तो अब जब मैं 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो भाई ये +2 है या -2, ये तो आपको नहीं पता ना कि ये +2 है -2। तो इसलिए जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो हम एक प्लस में लिख देते हैं और माइनस में कहते हैं। ये प्लस में भी 2 हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, इसलिए आपने ये प्लस माइनस दोनों लाजमी लगाने हैं। ठीक है, तो ये बात भी क्लियर हो गई आपको कि भाई जब भी आप किसी चीज़ का स्क्वायर रूट निकालते हो वो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, आगे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो अगेन हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। x के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर बन गया, प्लस 12 प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो ये हमारे पास a स्क्वायर बन गया, ये हमारे पास b स्क्वायर बन गया। अब बीच में हमने 2ab बनाना है, तो 2 और a में आ जाएगा 3x, b में आ जाएगा 2 और ये आपका बन गया। अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक करो, 12 बनता है, तो 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो बन रहा है 12x और इसका हमने स्क्वायर रूट लेना था। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, a प्लस b होल स्क्वायर के। तो ये देखो a प्लस, ये a प्लस b, यानी ये पहली रकम a, ये दूसरी रकम b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर के साथ ये कट गया, तो जब आंसर आएगा वो प्लस में भी लिखना है माइनस में भी लिखना है। यह बात इंपॉर्टेंट है कि आपने आंसर प्लस में भी लिखना है और माइनस में भी लिखना है। तो ये 3x प्लस 2 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो 36 किसका स्क्वायर होता है,
इसका स्क्वायर रूट लेना है ना, स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। ओके, तो 36 किसका स्क्वायर रूट है? 6 का, और ए के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था तो 6a स्क्वायर हो गया, प्लस 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, तो ये देखो 7 का स्क्वायर हो गया। ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, ये हमारा बी स्क्वायर बन गया, बीच में हमने 2a भी बनाना है, तो 2a क्या आपका 6a, और बी आपके पास क्या है? 7। अब इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लो कि 84 बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये 42 और 42 को 4 6 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 84 ही होता है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा कौन से वाला? ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र। तो ये आ जाएगा ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र वाला फार्मूला लग जाएगा। तो ए और ये किसके इक्वल होता है? होल स्क्र के, यानी 6a प्लस 7 होल स्क्र। तो होल स्क्र और ये स्क्र रूट कट गया, तो पीछे क्या बच गया? प्लस माइनस 6a प्लस 7। प्लस माइनस लाजमी लगाना है, वो मैंने आपको समझा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 4 कॉमन भी ले सकते हो। देखो 64 वाई स्क्वायर है, माइनस 32 वाई है, प्लस 4 है। तो इसमें आप 4 कॉमन ले लो पहले, तो वो भी ठीक है। या अगर कॉमन नहीं लेते तो हमें पता है 64 का भी स्क्वायर बनता है और 4 का भी स्क्वायर बन रहा है। तो आप बेशक 4 कॉमन लेके आप स्क्वायर ले लो या इधर ही ले लो, बात एक ही है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं इसी तरह ही ले लेता हूँ। 64 किसका होता है? 8 का, और वाई के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था। और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2 का स्क्वायर बन गया, ठीक हो गया। और -2a भी, तो -2 और ये 8 और ये बी, तो ये देखें ये 8 भी बन गया, सही हो गया। 2 8 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, -32। और यहाँ ओके, अब हमने क्या करना है? ये 8 वाई स्क्वायर, ओके। अब इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन गया 8, ये ए बन गया और ये बी बन गया, और इसका ये होल स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर उसके रूट से कट गया। तो पीछे हमारे पास प्लस माइनस, ये प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट सॉल्व करते हो तो उसके बाहर प्लस या माइनस लगता है, ठीक है। वो बता दिया है मैंने, सारी वजह बता दी है क्यों। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। 8y-2। नेक्स्ट हम चल लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओके, 200 टी स्क्र। तो अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 हमारे पास है 200 टी स्क्र माइनस 120 टी प्लस 18। तो यहाँ पे बच्चों को और से देखें, तो यहाँ पे हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते क्योंकि 200 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, 18 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो जब ऐसा मौका आता है तो हमें क्या करना होता है? तो ज़रा हम देख लेते हैं कॉमन। तो देखें इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये भी 2 के टेबल पे जाता है, ये भी 2 के टेबल पे जाता है, ये भी 2 के टेबल पे जाता है। तो 2 हम बाहर क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। पीछे क्या बच जाएगा? 100 टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये कितना आ जाएगा? 60, ओहो, तो 60t और प्लस 18 गया तो 9, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर रूट वैसे का वैसा। अब हम क्या करेंगे? 2 का तो स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, 2 को ऐसे रहने देंगे। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, टी के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर था, ये 10t ए स्क्वायर बन गया आपके पास, ठीक है। ओके, और यहाँ पे हमारे पास -60 है, 60t को ऐसे रहने दें फिलहाल। प्लस 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ए स्क्वायर बन गया, बी स्क्वायर बन गया, दरमियान में -2a भी बनाना है। तो 2, ये ए आपके पास 10t और बी आपके पास 3, इसको मल्टीप्लाई करके देखें कि 60t बनता है। तो यस, 2 10 ज़ा 20, 23 ज़ा 60t। ओके, तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। 2 ऐसे ही रहेगा अकेला, तन्हे तनहा, और पीछे आपका फार्मूला क्या बन गया? a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको अलग-अलग लिख लेते हैं, ये 2 अलग कर लेते हैं क्योंकि 2 का तो जोड़ी बन नहीं रही। और इसकी जो ये 10t वाला है इसको अलग लिख लें, 10t माइनस 3 होल स्क्वायर, ये अलग लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसका तो बन नहीं रहा ना स्क्वायर, इसका बन रहा है, तो ये तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा फाइनल, वो क्या आ जाएगा? 2 अंडर रूट, ठीक है, ये वैसे रहेगा। और आगे आ जाएगा 10t माइनस 3, और यहाँ पे हम लिख देंगे ये प्लस में भी और माइनस में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसका स्क्वायर नहीं, रूट नहीं बना, तो ये वैसे ही अंडर रूट के अंदर ही रहेगा और 10t माइनस 3 आज़ाद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90, ठीक हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? 40 में से तो अगेन कॉमन कुछ नहीं ले सकते आप, ठीक है। तो 40 तो अगेन स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, तो 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बच जाएगा? 4 कॉमन लेने से नहीं, 40 पूरा कॉमन ले लेंगे। अच्छा देखते हैं क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है ना इसमें और इसमें। ये ए के टेबल पे किस पे जाते हैं हाईएस्ट? तो 10 पे जाता है, हाँ 10 पे ये जाता है, ये भी 10 पे जा रहा है, 10 पे ही जा रहे हैं सारे, ठीक है। तो 10 ही को कॉमन ले लेते हैं, तो 10 को कॉमन ले लिया
तो पीछे क्या बच गया, 4x² प्लस इसमें से 10 गया तो 12x और इसमें से गया 9। हाँ, अभी देखो 4x² का भी होल स्क्वायर हो सकता है, 9 का भी होल स्क्वायर हो सकता है, तो अब हमारा काम आसान हो गया। तो 10 ही ऐसा बंदा था जो तंग कर रहा था, हमने उसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बच्चों पीछे क्या बच गया, 10 आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x होल स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया है ओके ये, और इसको हम 2ab फॉर्म में लिख लेते हैं, लिखते हैं प्लस 2x और ये 3, इसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये हमारा ऑलरेडी काम आसान हो गया, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, अब ये आपके टर्न अंडर रूट अलहदा हो गया। और ये हमारे पास जो बन जाएगा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a आपका क्या आ गया 2x प्लस 3 और इसका ये बन गया होल स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, 10 को अलहदा कर लेंगे और 2x प्लस 3 को अलहदा कर लेंगे, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा। तो अब आपको फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, और 20 वैसे का वैसा और 10 वैसे का वैसा और 2x प्लस 3 आपका आज़ाद हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया, स्क्वायर रूट आ गया, ठीक है। यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर जो है वो ये आ जाएगा 40x प्लस 12 120x प्लस 90। आगे कह रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट, आपने स्क्वायर रूट निकालना है, मगर इस बार उसने कहा है कि भाईजान मेथड आपने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। अब डिवीजन मेथड के लिए आपने क्या करना है, एक बड़ी सी ऐसे लाइन लगा देनी है जो डिवाइड वाली होती है, सही है। ये डिवीजन मेथड बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं उससे। अब आपने करना क्या है, जो आपका क्वेश्चन है वो आपने इनसाइड द बॉक्स लिख देना। तो ये देखें मैंने इनसाइड द बॉक्स लिख दिया, ठीक है। और अब आपने 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है और आपका सिलसिला चलता जाएगा। ओके, सबसे पहले आपने ये देखना है, ये आपकी पहली नंबर क्या है 4x। तो आपने ये देखना है 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर बनता है, यानी किन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से आपका 4x स्क्वायर आ सकता है। और तो नंबर सेम होना चाहिए, जैसे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 होता है ना। तो आपने बेसिकली ये निकालना है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4x स्क्वायर आ सकता है। तो देखें x स्क्वायर का मतलब यह है कि एक x आपस में मल्टीप्लाई हो। तो ये देखो मैंने x और x लिख लिया। और 4 किस तरह हो सकता है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने से हो सकता है। तो यस, हमें मिल गया नंबर क्या, 2x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 है सॉरी। तो ये x एक x नहीं, दो x आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x 4 बनेगा ना। तो ये दो x हो गए, सही है। ये मेरे सवाल गलत लिखा था। अच्छा, अब 2x स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। तो यानी कि 4x से स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो हमने बता दिया 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4x 4 बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर को अगर 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 4x 4 बनता है। तो यहाँ पे ये पहला हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आपने यहाँ पे इसका साइन प्लस है ना, इसका साइन चेंज कर दें माइनस, तो ये माइनस कर देंगे और ये अब इससे कट जाएगा, इधर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अब आपने क्या करना है, अगली दो रकमें नीचे कर लेनी है। वैसे डिवीजन में हम क्या करते होते हैं, एक करते हैं ना, मगर इस डिवीजन मेथड में आपने क्या करनी होती है, दो नंबर नीचे उतार लेने। ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके पास 2x स्क्वायर आ गया ना। अब यहाँ पे बात रोकनी नहीं है, आपने क्या करना है, 2x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई किया था तो 4x 4 बना था, 2x स्क्वायर से ही किया था ना, इसको इसी से मल्टीप्लाई किया था। तो जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऐड भी कर देना है, इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर से ऐड भी करना है ये, यानी यहाँ पे माइनस करते होते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये कितना बन जाएगा 4x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे ना इसको 4x 4 लिख देते हैं, नो बेटा ये गलत है। 4x 4 जब वो मल्टीप्लाई करने से, ये तो ऐड कर रहे हो, ऐड करने से वेरिएबल जो होता है वो सेम रहता है, 4x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। अब 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये -20x³ बन जाएगा। तो यानी अब ये देखना है कि 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करें कि -2x³ 28x³ बन जाएगा। तो देखो 4x³ को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर जो है -28x³ बन जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है सॉरी। तो x को देखो, x स्क्वायर है ना, तो x तो दो तो ऑलरेडी है। तो अगर आपने 3 बनाने तो कितने x चाहिए, एक x चाहिए। अच्छा, ये साइन इधर क्या है प्लस है ना, तो अगर आपको माइनस में आंसर चाहिए तो यहाँ भी माइनस भी होगा। अच्छा, 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 28 हो जाएगा, तो 7 को से। तो इसका मतलब यह है कि -7x वो नंबर है जिससे हमने अगर फर्दर मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपने क्या करना है, -7x यहाँ भी लिख देना है और -7x यहाँ भी लिख देना है, यहाँ भी -7x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यानी 4x स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करें तो -2x³ आ जाएगा। तो आंसर क्या आया? -7x। तो -7x को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, दोनों साइडों पे। तो अब 4x² को -7x² से मल्टीप्लाई करें तो -28x³ आ जाएगा। यही तो हमने सेम बनाना था। अब -7x को -7x से प्लस करो तो कितना होता है? +49x²। प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। तो अब ये भी आपने बीच में 2 नंबर लगा देने हैं। अब ये प्लस हो गया और ये क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया। ये कट जाएगा, इधर आपने सॉल्व कर लेना है। 49 में से अगर 37 निकालें तो हमारे पास क्या बचता है? 12x² बचता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12x² लिख देंगे, मगर कौन से वाला? माइनस वाला, -12x²। अब अगले जो हैं हम दो वो भी उतार लेंगे। वो हमारे पास क्या है? 42x है और +3 है, +9 है। तो इसको भी उतार लें और इसको भी उतार लें। तो ये कितना बन जाएगा? +42x और +9, ठीक है। अब हमने क्या करना है? अच्छा, अब यहाँ पे तो ये आपने नीचे उतार लिया, माइनस कर लिया। यहाँ पे क्या करते होते थे? यहाँ पे जो जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे ऐड भी करना है। तो -7x को आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो ऐड करने से क्या आएगा? 4x² तो वैसे का वैसे रहेगा। ये ऐड हो जाएंगे तो -14x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 7 7 14, नंबर वही, साइन वही रहेगा। अब आपने क्या करना है? 4x² को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 12x² बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या बनाना है? 12x² बनाना है। तो देखो x² तो ऑलरेडी है ना, वो तो ऑलरेडी है, तो इसलिए x² की तो जरूरत नहीं है। 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 बन जाएगा। तो वो ऑफ कोर्स जो आपका है 3। तो आपने +3 क्या बनाना था? -12x² बनाना है ना, तो माइनस साइन तो लगाना पड़ेगा ना, तो माइनस भी आपको साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर होगी बात कि -3 से मल्टीप्लाई करें 4x² को तो क्या बन जाता है? -12x² बन जाता है, ठीक है। तो -12x² बनाने के लिए माइनस भी लगाना पड़ेगा। तो इसलिए -3 को आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3 ही से आपने इधर इधर भी -3 लिखना है और इधर भी लिखना है। ये तो स्क्वायर रूट का मेथड है। अब आपने बच्चों क्या करना है? अब बारी बारी मल्टीप्लाई कर लें। 4x² को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -12x²। अब अगला कौन है? -14x। -14x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, तो +42x। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो +9। तो सब सेम बन गया। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कख नहीं बचा। तो ये आपका आंसर क्या है? आंसर ये जो ऊपर वाला यही आपका आंसर है। तो आपने एंड पे लिख देना है कि मेरा भाई आंसर क्या है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर इज इक्वल टू 2x² -7x -3। क्या ये आंसर है? तो जवाब है नहीं। यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्लस भी और माइनस भी। ये मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी आप किसी चीज़ का स्क्वायर लगाते हो, स्क्वायर रूट लेते हो, तो वो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ठीक है। तो ये आपने प्लस माइनस दोनों यहाँ पे लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। सेम इसी पार्ट नंबर 2, तो वो सेम इसी मेथड से आपने बच्चों करना है। सबसे पहले क्या है? 121x4 -198x³ -183 x² +216x +144, ठीक है बेटो। तो अब क्या करेंगे? 121x4 देखेंगे कि किसका स्क्वायर है। तो किसको आपस में ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास x4 आ सकता है? किन दो नंबर को ही मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 121x4 आ सकता है? तो देखो, अगर x² को x² से करोगे तो भी x4 बनेगा ना। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का। तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा। तो हमारे पास आ गया 11x²। तो 11x² को अगर 11x² से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 121x4 आ सकता है। तो यहाँ पे इसका साइन चेंज और ये कट गया और अगली दो रकमों को हमने नीचे उतार लेना है। तो इन भाईजान दोनों को कहेंगे आ जाओ मैदान में, उल्टी है जमा लो। तो ये आ गया 198x3 -193 x²। ओके हो गया बेटा। अच्छा, अब ये आ गया मैदान में और आपने यहाँ क्या करना होता है? जिससे मल्टीप्लाई किया था उससे ऐड भी करना है, उसको भूल नहीं जाना, ठीक है। ओके, ये आ गया हमारे पास 22x²। अब बच्चों हमने क्या करना है? हम अब ये देखना है कि 22x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो -198 आ जाएगा। तो बेसिकली हमें चाहिए क्या? -198x³। और आपने मल्टीप्लाई किसको करना है? 22x² को किस से मल्टीप्लाई करें। सो देखो, x² है ना, तो x² लाने के लिए, x³ लाने के लिए किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एक x से। अच्छा, यहाँ पे +22x है ना,
तो इसको अगर माइनस लाना है तो आपको माइनस से भी मल्टीप्लाई। अब देखना यह है कि 22 को 198 का टेबल पढ़ो कि 198 आ जाए, तो 22 का टेबल पढ़ो 198 आ जाए। वैसे तो मुझे तो पता लग गया है, आपके लिए मैं 9 पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 9 2 18, 9 2 18 और एक प्लस किया 198 आ गया ना। ठीक है, अगर आपको वैसे याद नहीं समझ आ रहा है, कैलकुलेटर पे जल्दी से करें, 198 को 22 पे डिवाइड करें, पता लग जाएगा किस कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे आ गया है 9। तो भाईजान सिंपल, प्लस 22x² को अगर -9x से मल्टीप्लाई किया जाए तो -198x³ आता है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई करना है? -198x से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे भी -198 लिखना है, और यहाँ भी सॉरी, यहाँ पे भी -9x लिखना है, और यहाँ पे भी -9x लिखना है। ठीक है, तो आप करो 122x² को -9x से मल्टीप्लाई करें, वही तो हमने बनाया था, -198x³ बन जाएगा। ठीक है, अब -9x को -9x से मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ा 40 81, और x मल्टीप्लाई x²। ठीक है, ओके, तो ये साइन चेंज होगा, प्लस क्रिच, ये प्लस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 1 4, 18 और 4 18, 8 कितना होता है 26, तो ये 264, और ये माइनस क्या है। अगले दो शहजादों को भी उतार लो, कहो आ जाओ मैदान में। तो ये आ गया x और ये आ गया 144। अब हमने क्या करना है, और इधर क्या करते होते हैं, इधर तो हमने नीचे दो रकमें उतारनी होती है, यहाँ पे क्या करना होता है, -9x है, तो -9x को -9x से मल्टीप्लाई किया थे ना, तो इसी से हम अब ऐड भी कर देंगे। ऐड का मतलब होता है जमा करना, जमा का मतलब यह है कि वेरिएबल चेंज नहीं होगा। तो 22x² वैसे का वैसे, और माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना बन गया 18x। ठीक हो गया। अब 22x² का टेबल पढ़ो, मल्टीप्लाई करो कि -264 आ जाए, यानी 264x² आपने लाना है। उसके लिए आपने 22x² को किस से मल्टीप्लाई करना है? तो देखो x² तो ऑलरेडी है ना, तो x की जरूरत तो है नहीं। ये प्लस है ना, तो वो भी प्लस है, तो प्लस की भी जरूरत नहीं है, किसी प्लस माइनस वाले की भी जरूरत नहीं है। तो फिर 22 सिंपल 64 264 के ऊपर आ जाए, कैसे हो सकता है? तो 264 को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दो 22 पे, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 12। ठीक है, 1 या मल्टीप्लाई कर लो 12 को 22 से, तो 264 आ जाएगा। तो आपका पास आंसर क्या है? +12। तो +12 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया, आपको -260, हाँ माइनस में चाहिए ना, तो माइनस में चाहिए तो -12x से करना है ना, -12x से, माइनस माइनस सॉरी। अच्छा, अब -12x से करेंगे, तो चलो 22x² को -12x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? -264x²। अच्छा, -18x को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 18 से कितना होता है? 240 से कम होगा, 240 से 24 निकाल दो, ओके 240 से 24 निकाल दो, 216। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अच्छा ये माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, तो ये 216 एग्जैक्ट हमारा आ गया। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 144 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो अगेन यहाँ पे आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो क्या बचा? कख भी नहीं, और आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो आप लिखोगे आंसर, और उसकी जगह लिख दोगे 11x² -9x -12, और ये प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी, तो ये पॉसिबिलिटी भी आपने लाजमी लिखनी है। ठीक है, तो दैट इज़ योर आंसर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और उसमें हमारे पास आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं। ओके, ये आगे हमारे पास है जी x4, ठीक है, और -10x³ +27x² y² -10x y³ +y4। ओके हो गया बेटा। तो अच्छा, अब x को किस से मल्टीप्लाई करें तो x4 आएगा, x² से x² को मल्टीप्लाई करें तो x4 होगा। तो सिंपल आपने सबसे पहले यह देखना होता है x4 किसका स्क्वायर है, तो x² को अगर x² से मल्टीप्लाई किया जाए तभी x4 बनता है ना। ठीक है, तो ये x4 से किया तो ये x4 आ गया, ये प्लस का साइन चेंज माइनस में हुआ, ये कट गया आपस में, पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो ये अगली दो रकमें उतार लेंगे, तो ये आ जाएगा -10x3y +27x²y। हमेशा दो रकमें उतारते होते हैं ना, तो हमने उतार ली। अब x² किससे आपने मल्टीप्लाई किया था? x² से किया था। अब इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2x² आएगा, 2x4 नहीं आएगा, ये रॉन्ग होता है, बच्चे बहुत गलती करते हैं। ओके, अब 2x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो -10x
क्यूब वाई बन जाएगा। तो हमने लाना है -10x क्यूब वाई, और इसको किस से मल्टीप्लाई करें, देखें 2x क्यू स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास चीज़ हो सकती है। तो 2x स्केयर को मल्टीप्लाई करना, ओके। तो देखो इधर प्लस है इधर माइनस है, तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 10 आ जाएगा तो 5 से। अच्छा इसके पास x 2 है, हमें कितना चाहिए, एक और x चाहिए, तो एक x आ गया। इसके पास y है नहीं ना, हमें एक y भी चाहिए, तो ये, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लें, आपके पास माइनस, तो क्या आंसर मिला -5xy। तो -5xy को इधर भी लिख देना है और -5xy को इधर भी लिख देना है। अब मल्टीप्लाई करो 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 करो, 2 को 2 माइनस माइनस 2 5 10 x के x क्यूब y, ये तो सेम ही बनाना होता है, इसलिए तो सारी मेहनत करते हैं। माइनस माइनस प्लस 5 5 25 और x स्केयर और y स्केयर आपके पास सीधा सीधा आ गया। ठीक हो गया। अब इसका यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, और इधर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2x स्केयर y स्केयर, सीधा सीधा। और यहाँ पे आपने जिससे मल्टीप्लाई किया तो उसे ऐड कर लेंगे, तो -5xy ऐड हो जाएगा। तो ऐड होने से मतलब ये है कि 2x स्केयर और -10xy बन गया। अब आपने क्या करना है, 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें, इसको अगले दो रकम में तो उतार लें, तो इन जब दो को उतारेंगे ये बन जाएगा 10xy क्यूब प्लस y4। अब क्वेश्चन ये है कि 2x स्केयर y स्केयर आपने बनाना है, तो 2x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें, तो +2x स्केयर y स्केयर आ सकता है। तो आंसर है सिंपल, देखिए मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 2x स्केयर y स्केयर लाना है और 2x स्केयर को मल्टीप्लाई करना है, तो किस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 2 ऑलरेडी है तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एक्स स्केयर ऑलरेडी है तो किसी से एक्स स्केयर की जरूरत नहीं है, ये बस वाई स्केयर एक्स्ट्रा लाना है तो वाई स्केयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक है, तो वाई स्केयर से आपने मल्टीप्लाई, अब वाई स्केयर यहाँ भी लिखेंगे और वाई स्केयर यहाँ भी लिखेंगे। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, 2x स्केयर को मल्टीप्लाई करो वाई स्केयर से, तो ये बन गया 2x स्केयर वाई स्केयर। अब -10xy को मल्टीप्लाई करो वाई स्केयर से, तो -10xy क्यूब हो जाएगा। और वाई स्केयर को वाई स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y की पावर 4 आ जाएगी। अब आपने बच्चों क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की माइनस की जगह प्लस, ये माइनस ये कट गए, एंड what will you get right now? You will get nothing. Your answer will be जो ऊपर लिखा हुआ है, क्या आंसर लिखा हुआ है, x स्केयर -5xy प्लस वाई स्केयर, और ये बेटा प्लस में आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ, पेन चेंज कर लेते हैं यार, बोर हो गए ब्लू कलर से। ओके, तो ये ज़्यादा ब्राइटर है। ओके, अब हमारे पास क्या है, 4x4 है, -12x क्यूब है, +37x स्केयर है, -42x है, +49 है। गुड हो गया। अब 4x4 को किस से मल्टीप्लाई करें, किसका स्केयर होता है, तो देखें 2x स्केयर को अगर 2x स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो 4x4 क्यू 4 होता है ना, तो इसलिए हम इसको किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्केयर से। तो 2x स्केयर को अगर 2x स्केयर से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बन जाता है, 4x4 बन जाता है। यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। इसका साइन माइनस में कर देंगे, ये कट गया, यहाँ पे जिससे मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4x स्केयर, ना कि 4x4, ये गलत कर देते हैं बच्चे, बार बार बता रहा हूँ। ये आ जाएगा -12x क्यूब +37x स्केयर। तो दो रकमें आपने उतारनी होती है, तो आपने दो रकमें नीचे उतार ली मैदान में। आगे आ जाओ, 4x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें तो -12x क्यूब बन जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4x स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो है वो -12x क्यूब आ जाएगा। तो 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 12 होगा, 3 से, इधर प्लस है तो किस से करना पड़ेगा, माइनस से लाजमी करना पड़ेगा, और x का स्केयर है ना, तो x क्यूब बनाने के लिए किस से मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो इसका मतलब क्या है, -3x हमें चाहिए था, तो -3x नीचे भी लिखेंगे और -3x ऊपर भी लिखेंगे। ठीक हो गया। अब 4x स्केयर को मल्टीप्लाई करें -3 से, -12x क्यूब आ जाएगा, और इन दोनों को ज़रब कर लें तो माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्केयर आ गया। ओके हो गया। अब क्या करेंगे, हाँ जी, इनका साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कट गया, और 37 में से 9 चले जाएं तो 26 बचते हैं। ठीक है, तो 28 बचता है, सॉरी, तो 28x स्केयर आ गया आपके पास। ओके,
और जिधर जिसको को साथ मल्टीप्लाई किया था उसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया है 4x² प्लस माइनस कितना आ जाएगा -6x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अगली दो रकमों को भी कहेंगे भाईजान आ जाओ मैदान में, तो वो कौन कौन सी हैं -42x प्लस 49। अब सिंपल भाई 4x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 28x² हो जाएगा। x² ऑलरेडी है, 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाएगा 7 से, तो लाजमी बात है +7 आपने लगा देना है, +7 इधर भी लगाना है उधर भी लगा देना है। अब 4x² को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो +28x²। अब -6 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो -42x, और 7 को 7 से कर लो तो +49। सेम चीज़ आ गई है, साइन चेंज हो गए हैं, ठीक है, और ये कट जाएंगे, पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। आंसर आपका आ गया है फाइनली। आंसर जो ऊपर लिखा हुआ है वही है 2x² -3x + 7, और ये प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। दैट्स इट, ठीक हो गया। मज़े के क्वेश्चन, इजी, डिवीजन मेथड समझ आ गया। नेक्स्ट कहता है एक इन्वेस्टर है, उसकी रिटर्न RX है। रिटर्न RX मतलब क्या है कि उसको जो चीज़ मिलती है, एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न मिलता है ना पैसे। कहता है इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x1000, अगर वो x1000 बीच में जमा करवाता है ना तो उसको x1000 जमा करवाने से ये मिलता है, और इसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा, इसमें आगे ये कहता है कि आपने फाइंड करना है कि वो कितनी इन्वेस्टमेंट करे, कितनी इन्वेस्टमेंट करे तो रिटर्न ज़ीरो आती है। ये आपकी बुक में क्वेश्चन लिखा होगा। तो फाइनली वो चाहता है ये है कि RX यानी आपकी रिटर्न जो है वो क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। और वो कितनी x1000 यानी कितने x का मतलब है 1000, 1000, तो कितने हज़ार मतलब x है 1000 में है, यानी जो x में अगर हमारा x 2 निकलता है ना तो इसका मतलब है 2000 की बात कर रहा है, ठीक है। तो x1000 कितने होंगे, तो हमने बेसिकली x निकालना है इसमें। कब, जब आपकी रिटर्न ज़ीरो यानी RX आपका ज़ीरो। तो ये कैसे पॉसिबल है, तो आप कहोगे RX माइनस इज इक्वल टू -x² + 6x - 8। ठीक है, तो R क्या है आपकी ज़ीरो, तो ये हमारे पास ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो इधर नहीं, ये हमारे पास ज़ीरो आ गया, ये ज़ीरो आ गया। अब ये आ गया -x² + 6x - 8। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। और इसको आपने सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप इसकी फैक्टर्स बना लो। क्या बना लो, फैक्टर्स बना लो। ठीक है, तो आपने इसकी जल्दी सिर्फ क्या कर लेनी है, फैक्टराइजेशन। ये देखें -x2 है और यहाँ पे 8 है, तो मिडल टर्म ब्रेकिंग हो सकती है इसकी, तो जल्दी से मिडल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे, क्योंकि होल स्क्वायर तो बन नहीं रहा, क्योंकि -8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, -8 किसी को नहीं, 4 किसी का स्क्वायर होता है, -8 नहीं होता। और फिर माइनस है, माइनस वाला तो हम वैसे भी नहीं, फार्मूला ही नहीं है हमारे पास, वो तो -2a भी होता है फार्मूले में। तो बच्चों यहाँ पे हम सिंपल, हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है। मिडल टर्म ब्रेकिंग कैसे करते हैं, -1, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या है, -1 है ना, तो -1 और -8 को मल्टीप्लाई करें तो +8 आता है, यानी हमने 8 लेके आना है। तो 8 की फैक्टराइजेशन क्या है, 1 और 8, और 2 × 4, और बस यही है ना 2। तो अब इसमें देखें ये हमारे पास हो सकता है, अगर प्लस प्लस हो जाए तो 8 बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि -x² ऐसे रहेगा, +4x + 2x, यानी इसको आप 4 और 2x में तोड़ देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, -x कॉमन ले लें, तो पीछे क्या बच जाएगा, x + 4, नहीं x - 4, और इधर से अगर हम +2 कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा x - 4। अब बच्चों इनको आपने लिख लेना है, तो ये आ जाएगा -x + 2, ठीक है, और ये आ जाएगा x - 4, ठीक है, +0 के। अब जब फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी है तो आपने ये देख रही हो ना कि यार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके भी इक्वल 0 के है और ये भी आपस में इक्वल 0 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ रहा है ना। तो आप लिख सकते हो कि ये इसके 0 के इक्वल है, ये इसके 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों के इक्वल कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो -x + 2 = 0, +2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, और माइनस माइनस से कट गया तो ये आ जाएगा -x = 2। तो एक तो आपके पास आ गया 2 आंसर। दूसरा आप इसको भी 0 के इक्वल करके लिख लें, तो ये देखें x - 4 = व्हाट, = 0। तो x इधर ही है, 4 उधर चला जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, x = 4। तो इन द एंड आपने लिखना है सो द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन रिटर्न ज़ीरो, जो आपको रिटर्न 0 देगी, 0 R, ठीक है, 0 R
कौन कौन से, मैंने ये कहा था ना कि x जब भी आपने यहाँ पे जब निकालना है, क्योंकि x 1000 में का है ना, तो x का क्या वैल्यू निकली 2, तो इसका मतलब ये है कि 2 नहीं है 2000, एंड ये 4 नहीं है, ये क्या है 4000। तो आपने बेसिक यहाँ पे इंग्लिश में 1000 लिख लें या उर्दू में 1000 लिख लें, और उर्दू कह रहा हूँ नंबर में लिख लें, तो बात एक ही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, 4 चलते हैं। अब यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन में ये कह रहा है कि कंपनी है, उसका प्रॉफिट आ रहा है PX, ठीक है, और वो PX जीरो कब हो सकता है। इसमें हमने निकालना है क्या, ब्रेक, आगे क्वेश्चन मैंने पूरे नहीं लिखे, इसमें आपने बेसिक निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है वो कह रहा है कि जहां पर प्रॉफिट जो है आपका जीरो, ठीक है, जहां पे प्रॉफिट क्या हो, जीरो, यानी PX आपका जीरो हो जाए, तो मैं यहां पे लिख दूंगा कि भाई हमें PX क्या चाहिए, जीरो चाहिए, ठीक है। और कितने x यूनिट है, यानी अब कितने x आपने यूज करने हैं कि आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाए। सो बेसिकली अब आपकी इक्वेशन लिख लेता हूं, तो PX इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 125। तो देखो बच्चों, अगर आप प्रॉफिट जीरो लेना चाहते हो तो आपको कितनी x यूनिट सेल करने पड़ेंगे। तो अब बेसिकली x आपने निकालना है। तो इसमें से देखें x कैसे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास है क्यूब, और जब हमारे पास कोई क्यूब वाली रकम आती है तो हम कोशिश करते हैं कि इसकी क्या होल क्यूब बन सकता है। सो आंसर है, देखते हैं, ये होल क्यूब वाला फार्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, आगे प्लस बी क्यूब, ठीक है। और अगर माइनस में है तो यहाँ पे पहले और दूसरे और आखिरी के साथ माइनस लगा देना है। तो ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, और ये किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल क्यूब के, ठीक हो गया ना। तो हम ये फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो, ये a क्यूब है, ये भी a क्यूब है, ये तो ये a क्यूब बन रहा है ना, तो हम लिख देते हैं a क्यूब। ये 125 क्या है, b क्यूब बन रहा है ना, तो देखो बन रहा है, तो माइनस b आपका कितना है 5, 5 का क्यूब, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि भैया a क्यूब भी बन गया, b क्यूब भी बन गया, अब दरमियान वाला जो है वो इनके इक्वल करना है आपने। तो अब मैं इसको ब्रेक डाउन कर लेता हूँ, -3 a स्केयर बी, a आपके पास क्या है x, x स्केयर, और b आपके पास क्या है 5, प्लस इधर क्या है 3 और 3, और यहाँ पे आपके पास ये 75 है यार, 7x क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी कहूँ, क्या हो रहा है, ये 75x है, ठीक है। अब 3 को आगे a आपके पास क्या है x, और b आपके पास क्या है 5, ठीक है, b आपके पास क्या है 5, ओके हो गया, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके देख लेना है कि भाईजान क्या हमारा आंसर जो है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और 5 का स्केयर भी, सॉरी, ये देखें 3ab स्केयर, 3ab, तो b के ऊपर स्केयर आ गया। अब चलें, एक्स क्यूब, क्या ये इसके इक्वल है, तो जवाब आया यस, 3 5 15 एक्स स्केयर माइनस 15 एक्स स्केयर, क्या ये इसके इक्वल है, यस, 5 का स्केयर लो 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करो 70x हो गया। तो इसका मतलब ये हमारा फार्मूला बन सकता है, हम अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने ये फार्मूला लिख देना कि भाई ये फार्मूला यूज किया। अब बच्चों हमारे पास आ जाता है बेसिकली ये क्यूब में है, तो इसको आप यूं लिख सकते हो ना कि x माइनस 5 एक बार, x माइनस 5 2 बार, x माइनस 5 3 बार। अब बच्चों आपने देखें हर चीज़ जो x माइनस 5 है, तो ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब कि आप इसे एक दफ़ा ही सॉल्व कर लें, तो कहते हैं x माइनस 5 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, और x माइनस 5 इक्वल 0 के, तो 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। सो आपके पास x निकल आया है 5, दैट्स इट। इसके अलावा आपने यहाँ पे नहीं निकालना कुछ, तो आप कह दोगे देयरफॉर जो कंपनी है वो कंपनी ब्रेक इवन, कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था ना, तो ब्रेक इवन व्हेन दे सेल, ब्रेक इवन व्हेन दे सेल, जब ये बेचेंगे कितने प्रोडक्ट, व्हेन दे सेल, ठीक है, कितने प्रोडक्ट, आपका x क्या है 5, और x यहाँ पे क्या था यूनिट ना, तो इसलिए यहाँ पे 5 यूनिट्स का लफ्ज आपने यूज करना है, 5 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ द प्रोडक्ट,
ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। तो इसमें ये कह रहा है कि डिटरमाइन करो, ये मजीद आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन शॉर्ट है। कहते हैं डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल, जहाँ पर वेयर द पोटेंशियल एनर्जी यानी Vx जो है वो इज ज़ीरो यानी ज़ीरो है। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन के अंदर आपको ये कह रहा है कि Vx ज़ीरो कब होगा, ठीक है, तो उस वक्त x की वैल्यू क्या होगी, तो ये हमने बेसिकली निकालना है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी Vx 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x के इक्वल है। ठीक है, तो Vx कब इक्वल हो सकता है इसके, तो ज़ीरो करेंगे इसको और इसको सॉल्व करेंगे। इसको अभी सॉल्व में देखो तो ये होल क्यूब बन रहा है, नहीं, होल स्क्वायर बन रहा है, नहीं, कोई फार्मूला बन रहा है, नहीं, तो कॉमन कुछ है, हाँ, तो कॉमन ले लो। तो 2x में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, और पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एक एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा -3x और यहाँ पे बच जाएगा 2। अब आपने देख लेना है कि ये 1 है और ये 2 है, तो 2 टाइम्स कितना होता है 2। तो अब 2 बनाना है किसको, -3x को। -3x 2 कब बन सकता है, तो 2 1 ज़ा 2, तो ये आपके पास आ रहा है तो ये 3 आ सकता है ना। तो अब आपने क्या करना है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ना, ये देखो एक्स स्क्वायर -3x टूट जाएगा 2 और 1 में, तो ये बन जाएगा -2x और -x और +2, तो ये आपके पास 2x आ जाएगा। इसमें से कॉमन ले लो x, तो पीछे क्या बच गया x -2, और इसमें से कॉमन ले लो -1, तो पीछे क्या बच गया x -2। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये 2x ऐसे रहेगा, इसको आप एक दफ़ा लिख लें x -2 को और एक दफ़ा लिख लेंगे x -1 को, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो गई ना, तो ये किसके इक्वल था, 0 के। अब 2x भी इक्वल टू 0 है, x -2 भी इक्वल टू 0 है और x -3 भी इक्वल टू 0 है, तो इन तीनों के लिख लो। सो लिखो सबसे पहले 2x इज इक्वल टू 0, फिर लिखोगे x -2 इज इक्वल टू 0 और फिर लिखोगे x -1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, तो ये x इज इक्वल टू 0 टाइम्स 2 हो जाएगा, 0 पे कोई भी चीज़ डिवाइड करो तो 0 ही आती है। x -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, और x -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए हैं, तो हम लिखेंगे सो वेयर द पॉइंट्स, ठीक है, वेयर द potential energy will become 0 आर, वो कौन कौन से पॉइंट है, 0 1 और 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एंड 2 कर लेना, अंग्रेजी भी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, एंड 2, तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर 0 बात बन जाती है। सिंपल यहाँ पे भी है। ठीक है, अब 0 डिफ्लेक्शन लानी है। 0 डिफ्लेक्शन का मतलब यह है कि वाई एक्स आपने 0 लेके आना है। ठीक है, तो वो किन पॉइंट पे होगा, तो वो पॉइंट आपके x हैं, तो x आपने निकालना है। तो आप लिखोगे वाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्र -8x + 6। तो इसमें देखें, सब में देखें कुछ कॉमन है, तो जवाब आया 2, तो 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो, तो पीछे बच जाएगा x स्क्र -4x + 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लेंगे इसको हमने 0 के इक्वल करना है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में -4x लेके आना है, तो कैसे लेके आओगे, +3 की ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यस, अब आपका 4x आ सकता है, तो आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर लें, तो ये कैसे बन सकता है, x स्क्र -3x और -x माइनस प्लस 3 बन जाएगा आपका, और +3 के साथ इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग में x कॉमन ले लो, x -3 बच गया, इधर -1 कॉमन ले लो, तो x -3 बच गया, तो पीछे आपके पास 0 = 2 और ये बन जाएगा x -1 और ये बन जाएगा x -3। अब आपने इसको 0 के इक्वल कर देना है, तो 2 = 0। ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन लिया था ना, तो या आप यूँ करें, देखिए 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, फिर x -1 इज इक्वल टू 0 और x -3 इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू +1 आ जाएगा, ये x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो हमारे पास 1 और 3 आंसर आ गया। सो पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शंस आर, वो कौन कौन से पॉइंट है बच्चों, एक है 1 और एक है 3, यही आपका आंसर है। ठीक हो गया, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। There is no power on earth that can undo Pakistan.